औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान बिन ज़रूर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको पेट के मर्ज़ में जिसका पेट के मर्ज़ से इंतकाल हो जाता है उसे कब्र में अजाब नहीं होगा। पेट का दर्द कई वजह से होता है, किसी को हैज़ा हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, पलटी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, उन सब के बारे में बताया है। हैज़ा, पेट दर्द वगैरह, मतलब इन चीज़ों से जिसकी भी मौत होगी, मतलब जिसका भी कत्ल होगा, उसको कब्र अजाब नहीं होगा। जुमा की रात या जुमा के दिन मरने वाला, यानी जुमेरात को जिसका इंतकाल हुआ और या जुमा के दिन मरने वाला, उसको भी कब्र अजाब नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में मरता है उसको खुदा कब्र कितना से महफूज रखता है, कब्र के कितना से महफूज रखता है। रमज़ान में मरने वाला, रमज़ान में जिसका इंतकाल हो जाता है उसके बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि बिला सुबह रमज़ान के महीना में मुर्दे से कब्र का अजाब हटा लिया जाता है। जो मरीज होकर मरेगा, जो बीमार होकर मरेगा, जो बीमारी में महीनों के हिसाब से मुब्तला रहता है, उसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मर्ज के हालत में जिसको बीमारी हो जाए, उसके मतलब महीनों सालों के हिसाब से वो बीमार रहा है और उसको मर्ज की हालत में ही इंतकाल हो जाए, फरमाया वो कब्र के कितना से बचा दिया जाएगा, यानी कब्र के अज़ाब से बचा दिया जाएगा, बचा दिया। और सिया शाम इसे जन्नत का रुख मिलता रहेगा, सुबह शाम इसे जन्नत का रुख भी मिलेगा। जो महीनों सालों के हिसाब से बीमार पड़ा है और बहुत तकलीफ़ में उसने ये दिन निकाले हैं, अपने महीनों सालों के हिसाब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में निकाले हैं, तो उसको अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब के साथ साथ कब्र के अज़ाब से तो बचा ही देगा और उसे जन्नत का रुख भी होगा। तो जन्नत का रिज़्क मिलता रहेगा, यानी जन्नत का रिज़्क मिलता रहेगा उसे खाने के लिए। मुजाहिदा मजाजी हजरत मुकद्दमिन बिन मरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि अभी हमने जाना, मतलब ये इंसानों को शक रहता है कि इंसान ये बहुत अच्छा इंसान था, जन्नत में चला जाएगा सीधा, ये बहुत बुरा था, ये तो ऐसा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इस हदीस की बात से जाना किस किस इंसान को अल्लाह ताला हिफाजत में रखता है, तो ये झूठी अफवाहें ना फैलाई जाएं, अपने हदीस के हिसाब से ही चला जाए। जुमा की रात को, जुमा के दिन को, और जो बीमार पेट के दर्द से, और रमज़ान में मरने वाला जो मरीज़ यानी महीनों सालों के हिसाब से बीमार होता है, इनको कब्र अज़ाब से बचाया जाता है। बाकी के हम ये नहीं कह सकते, वो जो हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कह सकते कि ये जन्नती है, ये क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो हदीस में है उसको हम बाइज़्ज़त कह सकते हैं कि अल्लाह ताला, जैसे कि जुमे की रात का जिसका इंतकाल हुआ, जुमा वाले दिन हुआ, अल्लाह ताला इसको कब्र के अज़ाब से अपने बचाएगा, हिफाजत में रहेगा। तो हमने जाना कब्र मतलब मरने वाला जो जुमा की रात को और रमज़ान में, और जो मरीज़ होकर और जो पेट के दर्द से। ठीक है, आगे चलते हैं। हज़रत मुक़द्द बिन मारिब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पास शहीद के लिए, यानी पास शहीद के लिए 6 इनाम हैं। खून का पहला, 6 इनाम हैं। वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के पास शहीद के लिए 6 इनाम हैं। खून का पहला कतरा, मतलब शहीद होकर जो मरता है उसके लिए, जिसका इंतकाल होता है उसके लिए अल्लाह के यहाँ 6 इनाम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 इनाम है। चलिए वो इनाम कौन से हैं जानते हैं। जो उसका एक कतरा, यानी खून का पहला कतरा ज़मीन में जो गिरता है, कतरा गिरते ही बकस दिया जाएगा ज़मीन में। खून का एक कतरा जो गिरता है, गिरते ही ज़मीन में उसे बकस दिया जाएगा। जन्नत में जो उसका ठिकाना है वो उसे दिखाया जाता है, जन्नत में जो ठिकाना है वो भी दिखा दिया जाएगा। और
दूसरा, वो कब्र के अजाब से महफूज कर दिया जाता है। तीसरा, और वो बुरी घबराहट से महफूज हो जाता है। जब मौत आती है, इंसान जब गर्मी बेचैनी होती है ना, तो जब यहाँ पे लोग मतलब बहुत से लोग बोलते हैं बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, ऐसे घबराहट होती है, पसीना आता है, बेचैनी सी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, घबराते हुआ इधर उधर डोलता है, उससे भी वो महफूज रहेगा। सही, घबराहट और बेचैनी से महफूज रहेगा। जो सूर फूके जाते हैं, उससे भी महफूज रहेगा। जो सूर की आवाज़ जो सुनेंगे लोग घबराएंगे, जो उससे भी वो महफूज रहेंगे। जो सूर फूके जाने की वक्त लोग को होगी। और चौथी, सर पर इज्जत का ताज होगा, ताज रखा होगा, सर पर इज्जत का ताज रखा होगा। चौथी, एक एक याकूत दुनिया और 6 मतलब 5वीं, उसके सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा और जिसका एक एक याकूत दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सबसे बेहतर होगा। मतलब दुनिया में जितनी चीज़ें उस सबसे एक एक, मतलब उसके जो ताज पे जितनी भी चीज़ सजाई गई होंगी, एक एक चीज़ बेहतर होगी। बेहतर है यानी 6वां, हूरें इसके जूड़े के लिए दी जाएंगी। 5वीं में ये हूरें। और 6वां, और 70 रिश्तेदारों के हक में इसके सिफारिश कबूल की जाएगी। अगर ये शहीद अपने रिश्तेदारों के हक में जितनी भी सिफारिश करेगा, वो सारी सिफारिश कबूल की जाएंगी। हजरत सलमान फारी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हजरत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के रास्ता में इस्लामी मुल्क की हिफाजत एक रात दिन को करना, एक महीना के निफल रोज़ों रखने और रातों की रात नमाजें एक माह तक खड़े रहने से बेहतर हैं। अगर हम एक रात किसी इस्लामी मतलब मस्जिद की हिफाजत करें किसी दुश्मनों से, या कोई भी इस्लामी जगह की हिफाजत करें, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, जो भी है, तो फितना डालने वाले से अमन में रहेगा। है तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुश्मन से मुकाबिल हो और फिर ताबस कदम रहा यहाँ, मतलब जो उस दुश्मन से बदला लेने की ताकत रखता हो, फिर साबित कदम रहा यहाँ तक कि मकबूल या गालिब हो गया, तो फजर के अंदर फितना में न डाला जाएगा। यानी वो इतनी ताकत रखता है कि उसके साथ कुछ भी कर सकता है, फिर भी उसने अपने कदम वापस ले लिए तो उसे मकबूल गालिब हो गया, तो फजर के अंदर फितना में न डाला जाएगा, फजर के अंदर फितना में न डाला जाएगा। हैदर अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जैसे बहुत से लोग हैदर अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तब था, वो इस्लाम से फिर कर मशरिक से जा मिला, तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में बद्दुआ फरमाई, मतलब उसके हक में बद्दुआ फरमाई कि इसको ज़मीन कबूल न करे। इसके बाद जब वो मर गया तो हजरत अबू तला रज़ा उसके कब्र की तरफ तशरीफ़ ले गए, तो उसे कब्र से बाहर पड़ा हुआ पाया। ये देखकर इन्होंने वहाँ के लोगों से दरियाफ़त फरमाया कि ये माजरा क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसको हमने कई बार दफन किया, मगर ये बाहर को ज़मीन ने बाहर फेंक देती है। मतलब वहाँ के लोगों ने फरमाया कि ये माजरा क्या है, पूछा तो वहाँ के लोगों ने फरमाया हमने कई बार इसको दफन किया, फिर भी ज़मीन इसको निकाल के बाहर फेंक देती है, लिहाजा हमने बाहरी छोड़ दिया। मतलब परेशान हो गए तो हमने इसे बाहरी छोड़ दिया। बाज इस्तज़ा से असर
ये वाकया सुना है कि एक आलिम की कब्र किसी ज़रूरत से खोदी गई जो मदीना मुनव्वरा में थी, तो उसमें एक लड़की की निफस निकली, एक लड़की की लाश निकली। देखने वालों में से बाज लोग इसे लड़की को पहचानते थे और इनको मालूम था कि ये फलां शहर की फलां ईसाई की लड़की है। चुनांचे इन्होंने वहाँ पहुंचकर उसके माँ बाप से इसका हाल पूछा तो कब्रस्तान पूछा और कब्र या दफन करी तो इन्होंने कब्र भी बताई और ये फरमाया कि दिल से मुसलमान थी और मदीना मुनव्वरा में मरने की ख्वाहिश रखती थी। फिर उसने कब्र खुदा कर देखी गई तो उसमें इस आलम की नाश निकली, मतलब इसकी आलिम की लाश निकली जिसकी कब्र में वो लड़की मदीना मुनव्वरा में देखी गई थी। वही मतलब इसके आलिम की कब्र में उस लड़की की लाश देखी गई जो मदीना मुनव्वरा में देखी गई थी। फिर उस आलिम की बीवी से इनका अमल दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि वो बड़ी नेक आदमी थे। ये बात ज़रूर थी कि वो यूँ कहा करते थे कि जैसा ही मजहब है ये बात बड़ी आसानी की है। इनके यहाँ जनाबत का गुस्ल जरूरी नहीं है। इसी वजह से वो इस लड़की की कब्र में पहुँचा दिए गए।